हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम दोस्तों, ये वालेकुम। 2020 का साल था। ऑस्ट्रेलिया में एक टाउन है जिसका नाम ओटलैंड्स है। यहाँ एक आदमी रहता था। इसका नाम सैमुअल डेविडसन था। ये 1 फरवरी का दिन था। शाम का वक्त हो रहा था। सैमुअल अपने घर में शराब के नशे में धुत था और इसी नशे की हालत में ये अपनी गाड़ी में बैठ गया। ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में नशे की हालत में गाड़ी चलाना एक जुर्म है। इस तरह इंसान ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल देता है और सैमुअल ने यही किया था। दोस्तों, अब जो होने वाला था उसने ऑस्ट्रेलिया को हिला कर रख दिया था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक कहानी है। ऑकलैंड्स में ही एक फैमिली भी रहती थी। एक आदमी डैनी अब्दुल्ला, इसकी बीवी लैला और इनके 7 बच्चे। ये एक खुशहाल फैमिली थी। डैनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर था। इसने और लैला ने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। ये दोनों मियाँ बीवी अपना ज्यादातर वक्त अपने बच्चों के साथ ही गुजारते थे। लेकिन दोस्तों, इस शाम सब कुछ तब्दील हो जाना था। इस शाम डैनी और लैला के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। इनके बच्चे आपस में खेल रहे थे और तभी इन्होंने सोचा कि घर के साथ खड़े एक आइसक्रीम वैन से आइसक्रीम खरीदी जाए। डैनी और लैला के बच्चे अपने कजन्स के साथ घर से बाहर चले गए। इस वक्त रात के 7:45 बज रहे थे, लेकिन बाहर अभी रोशनी थी। ये 7 बच्चे फुटपाथ पर चल रहे थे। आइसक्रीम खाने की एक्साइटमेंट में ये तेजी से आइसक्रीम वैन की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक इनको पीछे से एक गाड़ी ने हिट कर दिया। दोस्तों, ये गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई थी। इस गाड़ी में वही आदमी सैमुअल डेविडसन बैठा हुआ था। नशे की हालत में इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और अफसोस कि इसने अपनी गाड़ी इन बच्चों में हिट कर दी। दोस्तों, ये आदमी बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। ये इससे पहले इशारा भी तोड़ चुका था। ये अपने होश में ही नहीं था। जो ही ये गाड़ी बच्चों को जाकर लगी तो सैमुअल को कुछ होश आया और इसको एहसास हुआ कि इसने क्या कर दिया है। ये अपनी गाड़ी से निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनी और लैला के 3 बच्चे, एंटनी जो 13 साल का था, 12 साल की एंजेलिना, 9 साल की सीना और इनकी 11 साल की कजन वेरोनिका, ये चारों मारे जा चुके थे। बाकी के 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए थे, जिनमें डैनी और लैला का एक बेटा भी शामिल है जिसको सारी जिंदगी के लिए ब्रेन इंजरी हो चुकी है। डैनी और लैला फौरन वहां पहुंचे। ये दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये दोनों उस वक्त किस अजियत से गुजर रहे होंगे। दोस्तों, वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। सैमुअल को अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों, 30 साल के सैमुअल को कई सालों से नशे की लत पड़ी हुई थी, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब ये बच्चा था तो इसकी सब तारीफ करते थे। ये एक ज़हीन और ईमानदार बच्चा था, लेकिन जब ये 16 साल का हुआ तो एक वाक़ये ने इसकी जिंदगी को काफी चेंज कर दिया। इसकी बड़ी बहन जो सिर्फ 30 साल की थी, उसकी मौत हो गई। इसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गई थी। सैमुअल अपनी बड़ी बहन से अपनी हर बात शेयर करता था और इसकी मौत ने सैमुअल को बहुत अकेला कर दिया था। दोस्तों, यहीं से इसने ड्रिंकिंग करना शुरू कर दी और फिर इसकी जिंदगी कभी संभल ही नहीं सकी। ये ड्रग्स तक लेना शुरू हो गया था, लेकिन इसकी इस नशे की लत ने उन 4 बच्चों की जिंदगी ले ली थी। सैमुअल को रियलाइज हो गया था कि इसने कितनी भयानक गलती की है। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के हर कोने में फैल गई थी। सैमुअल पर अदालत में केस चला और इसको 28 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में इसकी सजा को कम कर 20 साल तक कर दिया गया था। सैमुअल अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। इसने कहा कि मैं ये सजा डिजर्व करता हूं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जहां ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, वहां के लोग सैमुअल से नफरत का इजहार कर रहे थे, वहीं एक हैरत अंगेज बात हुई। दोस्तों, डैनी और लैला ने सैमुअल से नफरत करने के बजाय इसको माफ करने का फैसला कर लिया। डैनी और लैला ने कहा कि हम अपनी सारी जिंदगी सैमुअल से बदला लेने की आग में नहीं जलना चाहते और ना ही अपने बाकी के बच्चों को इस आग में जलाना चाहते हैं, बल्कि हम सैमुअल को माफ करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी। वो माँ बाप जिन्होंने अपने 3 बच्चे खो दिए हों,
उनका सैमुअल को माफ करना कोई छोटी बात नहीं थी। सैमुअल को जब जेल में बताया गया कि उन बच्चों के माँ बाप ने तुम्हें माफ करने का ऐलान किया है, तो ये पुलिस के सामने फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। माफी का मतलब ये नहीं था कि अब इसको जेल से भी आजादी मिल जानी थी। सैमुअल अपनी पूरी सजा काटेगा, लेकिन जो गिल्ट की फीलिंग इसके दिल में थी वो शायद इस माफी से कुछ कम हो गई होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग तब और भी हैरान रह गए जब डैनी ने खुद जेल जाकर सैमुअल से मिलने का फैसला किया। ये चाहता था कि सैमुअल, जो अब 20 साल के लिए जेल में ही रहेगा, कम से कम इससे मिलकर ये इसके अंदर से गिल्ट की फीलिंग निकाल सके। डैनी खुद जेल गया, ये सैमुअल से मिला, वही आदमी जिसकी गलती से इसके 3 बच्चे मारे गए थे। डैनी इसके बाद कई दफा सैमुअल से जेल में मिलकर आया था। एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल ने जब इस वाकये पर एक प्रोग्राम किया तो डैनी और सैमुअल दोनों एक साथ बैठे हुए थे। इन दोनों का इंटरव्यू लिया गया था। डैनी ने यह भी बताया कि मेरे बच्चे सैमुअल के लिए दुआ मांगते हैं कि सैमुअल को जिंदगी में सुकून आ सके। सैमुअल ने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। डैनी और इसकी बीवी की माफी ने मुझे अब एक नई जिंदगी दे दी है।